हेलो एवरीवन। बेटा देखो, ये हमने अब फाइनल अकाउंट जो विद एडजस्टमेंट्स चैप्टर है उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं आपके लिए। न्यू बुक से प्रैक्टिकल नंबर 25 है। विदाउट एडजस्टमेंट हमने कर लिया था, विद एडजस्टमेंट अब पढ़ना है। एडजस्टमेंट्स का मतलब मैंने सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आपको क्लास में भी समझाया था, वो चीजें जो क्वेश्चन के बाहर सेपरेटली गिवन है, यानी कि जिनको अभी हमने अकाउंट में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया है। क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो बच्चे सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारा जो भी एडजस्टमेंट्स है, ये हमारी एटलीस्ट 2 जगह रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे हम करते थे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, बट इन चीजों को भी इनकॉर्पोरेट साथ में करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, किस किस चीज की एडजस्टमेंट है, फिर क्वेश्चन एक साथ करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता ही है, 2 जगह लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंड बैलेंस शीट की एसेट्स में। डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को 10% एंड डिलीवरी व्हीकल को 15%। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाना। जब एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है बच्चे, तो एक तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के कहा डेबिट में। दूसरा, ये एक और जगह कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की एसेट्स में, उस पर्टिकुलर एसेट्स में से क्या हो जाएगा, माइनस, जिसपे की डेप्रिसिएशन लग रहा है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, तो प्लांट एंड मशीनरी में से बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा और P&L के डेबिट में आएगा। ये एडजस्टमेंट में है, 2 जगह जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट येट पेड। ये वो खर्चा है, ये वो रेंट है जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट अभी तक हमने पे नहीं किया है। क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है, पे नहीं किया है, तो करंट ईयर का ही एक्सपेंस हो गया। तो एक तो ये जाएगा बच्चे मेरे पास P&L के डेबिट में, और दूसरा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, ये नेचर से लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी जाएगा। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। फॉर्मेट मैंने बना लिया। ट्रेडिंग P&L इकट्ठा भी हम बना सकते हैं, सेपरेटली इकट्ठा भी बना सकते हैं और सेपरेट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कंबाइंड प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चे देखो, कैपिटल गिवन है, जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन में, ये हमारी है हो गई जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 साइड्स, लायबिलिटी एंड एसेट्स, तो ये हमारी लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। कैपिटल को जैसा कि हम इतने दिन से क्वेश्चंस में कर ही रहे थे, कैपिटल लायबिलिटी साइड आएगी और इनर कॉलम में लिखना है कैपिटल 19 लाख। इनर कॉलम में क्यों लिखना है, अभी इसमें ड्राइंग्स आएगी, नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा, ये सारी चीजें प्लस माइनस करनी है। नेक्स्ट ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस। अभी हम बोल ही रहे थे कि जी ड्राइंग्स वगैरह आएंगी, माइनस। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी। अब जिस चीज की एडजस्टमेंट होगी बच्चे उसको साथ साथ करना है। देखिए, प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख है, इस पे डेप्रिसिएशन है 10%, तो मैंने बैलेंस शीट की एसेट्स में यहाँ पे लिखना है जी प्लांट एंड मशीनरी। आप एग्जाम में फुल फ्लेज लिखेंगे पूरा, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, नहीं दिखाना, शॉर्टकट में नहीं लिखना। अब डेप्रिसिएशन है 10%, तो 12 लाख पे डेप्रिसिएशन लग गया जी 1,20,000। डेप्रिसिएशन लगने से एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, ये हमने माइनस कर दिया। तो मेरे पास जो प्लांट बचा जी 10,80,000 का बच गया। अब साथ साथ मैंने एक काम और भी कर देता हूं, फिर इसकी दूसरी पोस्टिंग बताऊंगा। डिलीवरी व्हीकल पे भी है डेप्रिसिएशन 15%, उसको भी लिख लेते हैं जी यहाँ पे। डिलीवरी जो व्हीकल है ये मेरे पास 2,60,000 का है, इसमें डेप्रिसिएशन मैंने 15% लगाया, 39,000 आ गया। हाँ जी, 26 ठीक है जी। तो इसको हम माइनस करके लिखते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 एंड 2,21,000। ठीक है, अब ये बिकॉज जो डेप्रिसिएशन था ये एडजस्टमेंट के अंदर गिवन था, अगर क्वेश्चन में होता तो एक ही जगह जाता, सिर्फ P&L के डेबिट में। बिकॉज ये एडजस्टमेंट में था तो 2 जगह जाएगा, और दूसरा कहाँ जाता है, P&L के डेबिट में। अब देखो, क्योंकि हम ट्रेडिंग P&L कंबाइंड बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली इतनी जगह मान लेते हैं। ठीक है, P&L को नीचे यहां से लिखना शुरू करते हैं, भी टोटल कैसे करेंगे मैं बता दूंगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल 39,000। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट डेटर। डेटर एसेट्स होता है, डेटर से रिलेटेड और कोई भी कहीं पे भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर में हमने लिख दिया जी बैलेंस शीट की एसेट्स में डेटर 3,60,000। फिर क्रेडिटर
नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्रेडिटर है। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। ये क्या मैंने बताया था आपको, बिल्कुल कैपिटल के साथ नहीं लिखना, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीजें और प्लस माइनस होंगी। देन परचेजेस, परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाती है। जैसे ही हमें परचेज आएगा तो आप क्वेश्चन में चेक कर लो कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है, नहीं है जी। सेल्स, ये भी ट्रेडिंग में जाता है, और सेल्स रिटर्न भी चेक कर लेते हैं, नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। परचेजेस लिखते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। परचेजेस है हमारे पास 2 लाख, और सेल्स आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय सेल्स 4,20,000। देन वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ट्रेडिंग के डेबिट में। कैश एट बैंक एसेट्स बैलेंस शीट में। और जो बहुत सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2,60,000। देन सैलरीज है नेक्स्ट आइटम। देखो, सैलरी और रिपेयर दोनों P&L में जाती हैं, तो P&L के डेबिट में आएंगी, बिकॉज एक्सपेंस है, हम सैलरीज पे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर सैलरी हमें मिल तो नहीं रही, हो सकता है सैलरी मिल रही हो। बहुत बच्चे ये कहते हैं, बच्चे हम ना अकाउंट्स बना रहे हैं एक बिजनेसमैन के, ओनर के, ठीक है, तो बिजनेसमैन तो सैलरी देगा ना, वो जॉब थोड़ी ना कर रहा है। जॉब कर रहा होगा तो वो अकाउंट्स ही नहीं बनाएगा। रिपेयर्स 19,000, ठीक है जी। देन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे पहली आइटम होती है। देखिए हमने इसके लिए जगह भी छोड़ दी थी यहाँ पे, तो हमने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक 1,60,000। रेंट जाता है हमारा P&L में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में, बैड डेप्ट P&L में, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है जी। अब रेंट से रिलेटेड देखिए नीचे एडजस्टमेंट दी, रेंट आउटस्टैंडिंग है। इस रेंट का मतलब जो रेंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ये बुक्स में अकाउंट हो चुका है। ये बुक्स में अकाउंट अभी नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर से रिलेटेड है, और मैंने पे भी नहीं किया, तो एक तो इसमें ये प्लस हो जाएगा बिकॉज करंट ईयर से रिलेटेड है, मैंने पे नहीं किया। और क्योंकि इसकी नेचर आउटस्टैंडिंग है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी जाएगा, एडजस्टमेंट में गिवन है, ठीक है। देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखना है जी इनर कॉलम में टू रेंट 45,000 प्लस आउटस्टैंडिंग। प्लस क्यों करा, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है, और हमने इसको अभी बुक्स में नहीं लिखा था, अपना खर्चा शो नहीं किया था। और दूसरा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 15,000। बैड डेप्ट P&L के डेबिट में 50,000। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में 16,000। कैरेज आउटवर्ड होता तो P&L के डेबिट में, ठीक है जी। अब हमें चेक करना है जी, ऊपर तो सारी एडजस्टमेंट्स हमने कर दी, ये सारा क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, कोई एडजस्टमेंट छूटी तो नहीं, ये दोनों हो गई, क्लोजिंग स्टॉक रह गया था। क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, तो हमने क्या सीखा था, दो जगह जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। $1,60,000, ठीक है जी। अब टोटल करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है सबसे पहले वो आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैसे आएगा जी, ट्रेडिंग अकाउंट का हम टोटल करते हैं, देखते हैं डिफरेंस हमारा किस साइड आता है। तो अगर हम देखें तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि जी हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 5,80,000, इधर का भी टोटल 5,80,000 होना चाहिए, बट कम आ रहा है 360, तो यही हो गया 360 प्लस 80 प्लस 15 प्लस 16, ठीक है। देखिए
डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,71,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल कितना था 5,80,000। तो डिफरेंस यहाँ बचा। इसको मैं आपको समझाने के लिए ये हमने कैलकुलेट किया है, रेड पेन से लिख देता हूँ। इसको हम बोलेंगे जी ग्रॉस प्रॉफिट। 5,80,000 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ गया बचे मेरे पास 1,09,000। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट अपोजिट साइड हम पोस्ट कर देंगे यहाँ पे 1,09,000। ठीक है जी। अब टोटल करते हैं यहां से। देखो, जिन बच्चों को इकट्ठा बनाने में दिक्कत थी, दो सेपरेट हो गए ऑटोमेटिकली। ऊपर मैंने नाम इकट्ठा ही लिख दिया था, ट्रेडिंग और P&L। हमें दो अगर अलग बनाते तो यहाँ लिखते ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ लिखते P&L अकाउंट। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चे, मैंने यहाँ फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखना, आपने लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट और फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। अभी देखो, देख के ही मुझे पता चल रहा है P&L में ये अकेला आइटम यहाँ 1,20,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,000 है, यानी कि P&L में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो डेबिट का करते हैं 120 प्लस 39 प्लस 80,000 19,000 50 और 50, ये आ गया जी 3,58,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल भी इतना ही होना चाहिए, 3,58,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल कम है। कितना कम है वो हमारा आ जाएगा जी नेट लॉस 2,49,000। ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली, इसको हम लिख देते हैं बाय नेट लॉस। ठीक है। ये नेट लॉस को आपने यहाँ कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर नेट प्रॉफिट आता तो आप क्या कर देते, प्लस, नेट लॉस आया तो माइनस। कैपिटल हमारी 19 लाख थी, 70,000 की ड्राइंग, 2,49,000 का हो गया जी नेट लॉस, तो 1,58,1,000। अब टोटल करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए, 495, ये हो गया जी 20,81,000। एंड उधर का टोटल करते हैं हम एसेट साइड का, 10,80,000, 2,00,000, 360, 260, 160। ठीक है जी, टोटल दोनों साइड्स का हमारे पास इक्वल आ गया 20,81,000। आई होप सभी को बच्चे बात समझ आई होगी। इसी तरीके से हमें फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स के सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ इसका सॉल्यूशन। ओके बच्चे, बाय।